मैं आज आपके लिए कुछ नई जॉब वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ। ये जो जॉब वैकेंसीज है वो एरोप्लेन के लिए निकल के आई है, तो सॉरी एयरपोर्ट के लिए निकल कर आई है। तो यहाँ पे मल्टीपल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनका डिप्लोमा बी या फिर ITI हुआ है। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन आज हम देखने वाले हैं। अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जो एयरपोर्ट की जॉब है वो प्रोफेशनल जॉब होती है। यहाँ वेरियस पोस्ट के लिए जॉब निकाली जाती है और ऑन द बेसिस ऑफ आपकी डिग्री आपको मल्टीपल जॉब्स प्रोवाइड की जाती है। और इसका जो कंट्रोल है वो पूरे गवर्नमेंट के अंडर है। अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो ये गवर्नमेंट जॉब कहलाती है और आपको अच्छे नज़र से देखा जाता है, कारण कि क्योंकि एयरपोर्ट की जॉब, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सारे कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडियन कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। तो नीचे देख सकते हैं रिक्रूटमेंट एयरक्राफ्ट की टेक्नीशियन की ओर से दिया हुआ है। तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाली हूँ। तो इसके पहले हम देखने वाले हैं कि क्या क्या फॉर्म, ये जो फॉर्म नहीं, ये जो आप PDF देख सकते हैं, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप खुद से भी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार 1 बाय 1 सारी इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। ये जो जॉब है वो पोस्ट की गई है 7 फरवरी को, और आप इसके लिए 23 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे देख सकते हैं आप, सॉरी जी, आप नीचे देख सकते हैं कि 23 फरवरी तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको इसका एप्लीकेशन 23 फरवरी से पहले ही भरना होगा और जमा करना होगा। यहाँ पे मल्टीपल पोजीशंस निकाली गई है, मल्टीपल पोजीशंस के लिए वैकेंसीज निकाली गई है और आपके डिग्री के अनुसार, आपके एक्सपीरियंस के अनुसार आपको इसके लिए सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये सारी जॉब की जो पोस्ट है उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जिसका जो एक्सपीरियंस है, ये सभी आज हम देखने वाले हैं। तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन ध्यानपूर्वक सुनिए। आप देख सकते हैं पहली जॉब में वो है एयरक्राफ्ट टेक्निकल मेंटेनेंस ओवरऑल एंड अवॉइडेंस। तो इसके लिए और फॉर ऑल कैंडिडेट्स अदर देन एक्स सर्विस में, तो आप देख सकते हैं कि इसके लिए सभी दिया हुआ है। AME डिप्लोमा सर्टिफिकेट एयरक्राफ्ट, आपका डिप्लोमा होना चाहिए। आपकी अगर इंजीनियरिंग हुई वाली हो तो 2 या 30 साल का आपकी डिग्री होनी चाहिए। मैकेनिकल स्ट्रीम से भी आप हो तो चल जाता है। और आपके ओपन कैंडिडेट से आप है तो आपको 60% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप SC OBC और ST से है तो आपको 50% मिनिमम परसेंटेज होने चाहिए। और एक्सपीरियंस देख सकते हैं, आपका कम से कम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे दिए मार्क्स नीचे आप देख सकते हैं कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 3 ईयर, इन मैकेनिकल मतलब आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस, 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपका डिप्लोमा नहीं हुआ वाला है तो उसकी इक्विवेलेंट डिग्री आपकी होनी चाहिए। आप इसके लिए सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है। यही दिया हुआ है एयरक्राफ्ट टेक्निकल के लिए भी। आप देख सकते हैं 60% फॉर ओपन कैंडिडेट्स और 55 फॉर SC और OBC कैंडिडेट्स। और इसके लिए भी आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नीचे आप देख सकते हैं टेक्निकल फीटर शीट मेटर, कारपेंटर और अपहोल्स्ट्री वेल्डर। इसके लिए ITI इन कंसल्टेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और NCTV एप्लीकेबल ट्रेड, 2 years इन रिलेवेंट ट्रेड इन इंडस्ट्री। मतलब आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ITI में आपकी डिग्री होनी चाहिए। और आपका जो 2 year का रिलेवेंट ट्रेड इन इंडस्ट्री, इसलिए 1 year एक्सपीरियंस इन ऑयल्स। ओके, देख सकते हैं आप नीचे टेक्निकल एक्सरे NDT ये पोस्ट है। और इसके लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है BSc इन फिजिक्स और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। यानी कि आपकी BSc होनी चाहिए फिजिक्स में, या फिर आपकी इंजीनियरिंग हुई होनी चाहिए, या फिर डिप्लोमा हुआ होना चाहिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 100 है। नंबर कैन इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द रिक्वायरमेंट बाय ऑर्गेनाइजेशन। B1 के लिए 67 है और B2 के लिए 23 वैकेंसीज है। एंसिलरी ट्रेड आप देख सकते हैं FSM के लिए 5 है, NDT एक्सरे के लिए 2 है, वेल्डर के लिए 1 है और कारपेंटर के लिए 2 है। सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेक्शन विल बी थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल असेसमेंट एंड पर्सनल इंटरव्यू। मतलब आपकी वेरियस स्किल देखी जाएगी, आपका नॉलेज देखा जाएगा, आपका टेक्निकल असेसमेंट होगा और उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। एप्लीकेशन रिसीव्ड विल बी securitized by AI Engineer Service Limited. Okay. Eligible shortlisted candidate will be called interview or notified time on date email form call provided on application form. Selected candidates based on the successful interview will be informed report AICL complete joining form. Yeah. तो
अप्लाई करने के बाद जो जो कैंडिडेट्स एलिजिबल है उनको इंटरव्यू के लिए मैसेज आ जाएगा या फिर ईमेल आ जाएगा, और उसके बाद उनकी टेस्ट और ये इंटरव्यू होगा, और जो जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनको जॉब ऑफर लेटर मिल जाएगा। नीचे आप देख सकते हैं अदर कैंडिडेट्स। मैक्सिमम एज लिमिट जो आपकी है एज ऑन वह 1 फरवरी 2024। जनरल और EWS कैंडिडेट्स के लिए 35 ईयर्स एज होने चाहिए मैक्सिमम, और OBC कैंडिडेट्स के लिए 38 ईयर्स, SC और ST के लिए 40 ईयर्स एज रिलेक्शन आपको मिल सकता है। ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट विल बी इनिशियली फॉर पीरियड ऑफ 5 years and extendable for further period of 5 years depending upon the requirement of company and performance of the candidate। हाँ, आपको इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 5, अगर आप इस जॉब के लिए लग जाते हैं तो आपको 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा, और आप 5 साल से पहले जॉब नहीं छोड़ सकते। और आप नीचे देख सकते हैं कि इमोलमेंट्स, तो इसमें दिया हुआ है 28,000 पर मंथ द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एज पर अप्रूव्ड सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ AISC। आप देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई यहाँ पे दिया हुआ है। Interested candidates meeting eligible criteria mentioned in this advertisement as an 1 February are required to apply, submit their scanned application form duly filled with receipt along with receipt of application if applicable। यानी कि जो जॉब पोस्ट में मेंशन किया गया है कि आपको जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो डेट के पहले सबमिट करने हैं, और जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट गिवन थ्रू द, यहाँ पे लिंक दी गई विच इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन योर वेबसाइट। आपकी वेबसाइट पे भी ये लिंक दी गई है विद इन द टाइम। इस पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आप देख सकते हैं द नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस, आपकी जो एप्लीकेशन फीस होगी वो होगी 1000 रुपीज़, और ये आपको वापस नहीं मिलेगी। फॉर जनरल कैंडिडेट्स के लिए फीस होने वाली है, और EWS एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए भी यही फीस होने वाली है। द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस बाय मीन ऑफ RTGS और NEFT एज पर द बैंक डिटेल्स गिवन बिलो। AI इंजीनियर सर्विस लिमिटेड बैंक, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप RTGS कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन बिफोर अपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू को जाने से पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन देख लेनी चाहिए कि आपको क्या क्या पूछा जाएगा वगैरह। क्या क्या पूछा जाएगा मतलब क्या क्या होने वाला है, कैंडिडेट्स आर रिसीव्ड टू फिल टू सबमिट, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं खुद से, और खुद से पढ़ लीजिए। नीचे आप देख सकते हैं कि जनरल कंडीशन, द वैकेंसीज पुट फॉर दिस नोटिफिकेशन आर इंडिकेटिव विच में डिक्रीज और इंक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द वर्क रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी। यानी कि जो वैकेंसीज है वो कम ज़्यादा हो सकती है डिपेंडिंग कंपनी के रिक्वायरमेंट के अनुसार। मैनेजमेंट रिजर्व ऑल द राइट टेक, जनरल कंडीशन भी आप पढ़ सकते हैं, सारी जनरल कंडीशन यहाँ पे दी गई है। अगर मैं सारे आपको बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। आप नीचे देख सकते हैं टू बी फिल्ड इन द कैंडिडेट्स फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको आपका फोटो और आपका नाम सब कुछ आपको ठीक से लिखना होगा। यहाँ पे आपका जो एड्रेस, आपका ईमेल है वो और आपका कॉन्टैक्ट नंबर है सही भरें। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं आपको सभी आपके जो किस यूनिवर्सिटी से आपने अपने 10th और डिप्लोमा किया है, किस ब्रांच से किया है और किस साल आप पास आउट हुए हैं, उसका ड्यूरेशन क्या था और परसेंटेज मार्क्स आपको इसमें लिखने हैं। नीचे आप देख सकते हैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग ट्रेनिंग कोर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेनिंग स्कूल। यहाँ पे आपको अपनी लाइसेंस डिटेल वगैरह सब कुछ डालना है। कॉपी ऑफ ऑथराइजेशन बोथ इनिशियल एंड करंट, लॉग बुक डुले फील्ड एंड सर्टिफाइड बाय द क्वालिटी मैनेजर, ये सभी आपको फिल करना है। उसके बाद आपको फ्लुएंसी लैंग्वेज के लिए टिक करना है कि कौन सी लैंग्वेज आपको अच्छी आती है। और उसके बाद आप देख सकते हैं वर्क एक्सपीरियंस, किस किस कंपनी में आपने काम किया है, कितने सालों के लिए किया है और आप किस पोस्ट पे थे और कितनी आपका क्या एक्सपीरियंस है, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द इशूइंग बैंक एंड ब्रांच, तो आपको यहाँ पे बैंक डिटेल्स भरने हैं आपके, और यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया है, यहाँ पे आपको प्लेस और आपकी सिग्नेचर कर देनी है। यहाँ पे डेट मेंशन कर सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं कि प्लीज टिक राइट, आपको यहाँ पे राइट टिक करना है जो आपकी जो एप्लीकेशन जो फॉर्म आपने दी है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड।
जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए हैं उसकी नीचे आपको टिक करना है। और नीचे देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको अपना नेम, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, कैटेगरी लिखनी है, एड्रेस, ये सभी इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है। और उसके नीचे फिर से आपको अपने वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है जहाँ पे आपको लिखना है कि आपके फादर का नेम, उसके बाद सन ऑफ, फिर आपका नेम वगैरह वगैरह, आपका विलेज, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, स्टेट, ये सभी आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट नाम लिखना है यहाँ पे, और फिर सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पे फिर से आपको अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट, ये सभी लिखना है। पोस्ट ऑफिस आपका पिन कोड सही से लिखिए, और नेम या डिजिग्नेशन। बस यही आपका हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।